कूलम्स लॉ, जैसे कि हम समय पता है कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ होता है अगर हम कोई भी दो चार्ज पार्टिकल लें जो हमें बेसिक पता है उनके बीच में डिस्टेंस r हो, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स गिवन होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर, वेयर q1 q2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ रिस्पेक्टिव चार्ज पार्टिकल्स। नाउ एक चीज़ हमने नोटिस करी कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये हमारा ग्रेविटेशन में भी आता है, देन कूलम्स लॉ में भी आता है। तो इट्स अ जनरल डिस्कशन कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ही क्यों, r क्यूब क्यों नहीं, r क्यों नहीं, क्यों अदर कुछ क्यों नहीं, r स्क्वायर ही क्यों। सो इसके दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो हम एक्सपेरिमेंटल डाटा करते हैं उस हिसाब से जो हमारा फोर्स आता है वो जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है 1/r स्क्वायर के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है r स्क्वायर के। बट इससे फील नहीं आती कि एक्चुअली में फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, एक्सपेरिमेंटल डाटा वगैरह है, हाँ ठीक है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है इसकी एक सेकंड एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है, बट उस एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा गॉस लॉ। सो गॉस लॉ क्या होता है, अगर इन ब्रीफ जनरल तरीके से हम समझे, मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है हमारे पास। अब चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एमिट करता है फॉर अ सर्टेन एरिया। अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डाइवर्जेंस ले, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया से पास हो रही है पर यूनिट टाइम, तो हम देखेंगे वो आएगी रो बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज आवर चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ व्हाट इज गॉस लॉ। और गॉस लॉ में एक इंपॉर्टेंट टर्म भी आती है, डेट इज फ्लक्स। फ्लक्स इज नथिंग बट बेसिकली हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू अ लिमिटेड रीजन, ठीक है, जो भी हम लिमिटेड रीजन और बाउंड्री डिस्क्राइब करते हैं। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन कि जो हमारा फोर्स आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों आता है r स्क्वायर के। जैसे कि हमने गॉस लॉ और कूलम्स लॉ ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा और डिस्कस करा, अब हम देखते हैं फ्लक्स। फ्लक्स अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाए, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फैलाव कैसे हो रहा है, डेट इज बेसिकली फ्लक्स। और फ्लक्स इन जनरली गिवन होता है E डॉट ए, वेयर E रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सपेंड हो रही है, और एरिया जिस रीजन से जा रही है। और फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर अ स्फीयर और एक चार्ज पार्टिकल से फ्लक्स इमर्ज हो रहा है, तो हम बोलेंगे E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज, जितना चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा E इंटू 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब इस टर्म को नीचे भेजते हैं तो मेरा आएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब हम जैसे पता है फोर्स इज गिवन बाय QE, बस एक चार्ज से और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा F आएगा Q स्क्वायर अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, विच इज जनरली कूलम्स लॉ। सो इन दिस वे वी डिस्कस कि हम गॉस लॉ से कूलम्स लॉ पे आए और हमने इसकी डिपेंडेंसी 1/r स्क्वायर पे दिखा दी। अब एक्चुअल में हुआ क्या, अगर हम 3D में देखें तो 3D में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया देख रहे हैं, जिससे कि क्या आ रहा है, उसकी r स्क्वायर पे डिपेंडेंसी आ रही है। अगर हम 2D पे जाएं तो उसकी डिपेंडेंसी 1/r पे आएगी क्योंकि लेंथ का चेंज हो रहा है। अगर हम 4D में जाएं तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, तो डिपेंडेंसी 1/r क्यूब पे आएगी। तो जो कहा जाता है कि फोर्स की डिपेंडेंसी 1/r स्क्वायर पे आ रही है, डेट इज जनरली और स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट से 3D में जो एक्सपेंशन है उसके लिए हो रहा है। इट इज नॉट कि, और अब हम जैसे रहते भी 3D वर्ल्ड में है तो एक्सपेरिमेंटल डाटा भी ये सजेस्ट करता है, बट एक्सपेरिमेंटल डाटा से आप देख सकते हैं वो वाली फील नहीं आती कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर हम 2D वर्ल्ड होता तो हम देखते कि डिपेंडेंसी 1/r पे आ रही है। तो दिस इज मोर स्पेसिफिक, जो अगर हम बेसिक एग्जांपल लेके अगर 1/r स्क्वायर की डिपेंडेंसी को इंट्रोड्यूस करें, दैट विल बी मोर स्पेसिफिक। सो इसी नोट के साथ आई थिंक कि आपको क्लियर हो जाएगा। और ऑन ब्रीफ नोट हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स की डिपेंडेंसी है 1/r स्क्वायर पे, डेट कम्स आउट ऑफ द 2 reasons. First, experimental data. Second, rate of change of area in 3D. I think this will clear most of your doubts and we should sign off now.